Good morning. Today I am going to explain the remaining two stanzas of the poem The Ball Poem. In my previous video I have explained two stanzas, first and second, and now I am going to explain third and fourth stanza. Third stanza. He senses first responsibility in a world of possessions. People will take balls, balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back, money is external. In these lines, the poet tells us that the little boy is undergoing a transformation. इन पंक्तियों के माध्यम से पोएट हमें यह बताना चाह रहे हैं कि लड़के में अब परिवर्तन का भाव आ चुका था। पहले वह बहुत मायूस होकर एकटक बॉल को पानी में जाते हुए देखता रहा, गमगीन और काफ़ी दुखी मन से वह अचेत होकर लग रहा था कि देख रहा है, परंतु अब उसमें कुछ परिवर्तन नज़र आ रहे हैं। According to poet, he is just now coming to the realization that the ball was his responsibility, as many things will be after this. इसमें अब बच्चा यह महसूस कर रहा है, यह रियलाइज़ कर लिया कि बॉल जो था मेरे पास वह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको बचा कर रखना, सुरक्षित रखना मेरा दायित्व था। जैसे कि बहुत सी चीज़ों का दायित्व हमारे ऊपर रहता है, जो कुछ हमारे पास है उसको बचाए रखना, सुरक्षित रखना हम सबका दायित्व होता है। बच्चा यही महसूस कर रहा था कि जो बॉल मेरा पानी में खो गया, चला गया, वो सुरक्षित रखना मेरा दायित्व था। इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग You own is our responsibility. इस दुनिया में जो कुछ भी हमारे पास है उसको बचाए रखना, सुरक्षित रखना, सेफ रखना, ये हमारा दायित्व होता है, हम सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड यू मस्ट कीप दोज थिंग्स सेफ, और सबको इन चीज़ों को सेफ रखना ये हमारी जिम्मेवारी होती है, हम लोग की जिम्मेदारी है। However, nothing you own will be yours forever. यह बात हमें बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि जो कुछ हम समझते हैं कि ये मेरा है, मेरा अपना है, वो सदा सदा के लिए हमारे पास आजीवन हमारे पास नहीं रह सकता है। वो चीज़ एक दिन लॉस्ट हो जाएगी, खो जाएगी, हमारे समाप्त हो जाएगी। अदर पीपल विल टेक अवे योर बॉल्स, वो बॉल कोई दूसरा व्यक्ति ले सकता है, और इट विल गेट लॉस्ट इन सम वे और द अदर, और वो या तो बॉल खो सकता है या किसी जगह गुम हो सकता है, कहीं चला जा सकता है। ये बॉल इज ए सिंबल ओनली, बॉल एक सिंबल है। बॉल के जैसा पोएट का ये कहना है कि हमारे पास जो कुछ भी हमें प्रिय लग रहा है, हमारा अपना लग रहा है कि बहुत प्रिय है, हमारे लिए बहुत आवश्यक है, वो चीज़ भी हमसे दूर हो जाएगी एक दिन। ये हम लोग को मान कर चलना चाहिए। नो वन विल बाई अनदर बॉल फॉर यू, कोई भी व्यक्ति वो दूसरा खरीद कर बॉल हो या कोई भी चीज़ हो हमें नहीं दे सकता। मनी इज ओनली समथिंग यू कैन शो ऑफ, पैसा है तो केवल दिखाने के लिए है, बट अल्टीमेटली इट कैन नॉट बाई यू इनर पीस। चाहे जितना भी पैसे मेरे हम लोगों के पास हो जाए, वो हमारे आंतरिक शांति हमें वो नहीं प्रदान नहीं कर सकता, हमें पीस नहीं दे सकता। पैसा से हम शांति को खरीद नहीं सकते। मनी इज ओनली समथिंग यू कैन, एंड हियर द बॉल इज a symbol of all of one's possession,
and the poet is saying that we will certainly lose them one day and that they cannot be easily replaced. पोएट का यहाँ यह कहना कि जो कुछ हमारा अपना है वो निश्चित रूप से एक दिन समाप्त हो जाएगा, खो जाएगा, हमसे दूर हो जाएगा और उसकी जगह कोई दूसरा चीज़ वो नहीं ले सकता, उसका स्थान कोई दूसरा वस्तु, कोई दूसरी वस्तु नहीं ले सकती. Now I am going to explain fourth stanza and this one is the last stanza of the poem. He is learning well behind his disparate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing that every man must one day know and must know many days how to stand up. In these lines, the poet says that the boy's eyes have become filled with an awful sadness. इन पंक्तियों के माध्यम से पोएट हमें यह बताना चाह रहे हैं कि बच्चे का, उस लड़के की जो आँख थी वो बिल्कुल उदासी से भर गई थी, आंसुओं से उदासी छा गई थी उसके चेहरे, उसकी आँखों पे. बट दैट बिहाइंड ऑल द ग्रीफ ही इज लर्निंग एन इम्पोर्टेंट लेसन. लेकिन इन दुखों के बीच बच्चा एक सबक सीखता है, एक लेसन बच्चे को मिलती है. क्या है लेसन? ही इज लर्निंग अबाउट द लॉस ऑफ थिंग्स वन कंसिडर्ड प्रीसियस. बच्चा ये सीखता है कि जो कुछ हम अपने किसी भी चीज़ को प्रिय मानते हैं और कभी सोचते नहीं है कि हमसे ये दूर हो जाएगा, एक दिन हमारे पास नहीं रहेगा, वो गलत है. चाहे कितनी भी कीमती चीज़ क्यों ना हो, वो एक दिन खो सकती है. बच्चे को यह बात महसूस हुई, उसको फीलिंग इस बात की हुई. ही इज लर्निंग अ लेसन दैट एवरी मैन मस्ट लर्न एंड वन दैट मैन मस्ट लर्न अगेन एंड अगेन. वह लड़का यह बात सीखा कि हर व्यक्ति को यह अवश्य ही ये सबक मिलनी चाहिए कि जो कुछ हमारे पास है वो आने वाले भविष्य में हमारे पास नहीं रहेगा. ये बात गांठ बांधकर लोगों को समझ लेनी चाहिए. ही इज लर्निंग हाउ टू एक्सेप्ट द लॉस. बच्चा यह सीखा कि किस तरह से लॉस को एक्सेप्ट किया जाता है, स्वीकार करना पड़ता है. कोई प्रिय वस्तु के समाप्त होने पर उसको कैसे हम एक्सेप्ट करें, दुख से हम निकल कर उसको तुरंत एक्सेप्ट करके हम आगे के अपने भविष्य के कामों में लग जाएं. यह बच्चा सीखता है, उसको सीख मिलती है. एंड देन मूव ऑन, और बच्चा उसके बाद आगे बढ़ चलता है. सडनली द बॉयज ब्रॉट बैक टू हिज सेंसेस आफ्टर हियरिंग द साउंड ऑफ अ विसल नियर बाई. बच्चा जब उस पानी के किनारे खड़ा रहता है, बॉल देखता है दुखी होकर, अचानक एक सीटी की आवाज़ सुनाई पड़ती है. किसी के द्वारा सीटी की आवाज़ दी जाती है और बच्चा बिल्कुल चौकन्ना होकर सेंस में अपने वापस आ जाता है. ही कैनॉट लॉन्गर सी द बॉल एट ऑल. उसके बाद जब सेंस में वापस आ जाता है, फिर वह बॉल को देखना बंद कर देता है और आगे सोचता है कि हमें बढ़ जाने में ही भलाई है, अच्छाई है, और लड़का आगे बढ़ जाता है, अपने आगे के काम में फिर वह लग जाता है. In this way, this poem is now complete.